नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। पूर्वज जितने भी कवि हैं आपके, वे हम सभी लोगों ने पढ़ लिए थे और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता का केंद्रीय स्वर किसानी जीवन की संवेदना है, पठित कविताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो प्रश्न देखा था कि श्रम सौंदर्य के कवि हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने उनके किसानों जी के किसान जितने भी हैं उनके श्रम के बारे में कविताओं को देखा था। ठीक है, तो वही कविताओं का उदाहरण देते हुए हम लोग इसमें लिख देंगे। अग्रवाल की कविता भारतीय किसानों के जीवन की गहराइयों में उत्कृष्टता को छूने का प्रयास करती है। उनकी रचनाओं में किसानों के अनुभव, संघर्ष और उनकी संवेदना को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। किसान जीवन की सभी झांकियों के वास्तविक चित्र उनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। किसान उनकी कविताओं में अपनी जीवंत दुनिया के साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में उन्होंने किसानी जीवन के बारे में बहुत सुंदरता से लिखा है। इस कविता में इन्होंने खेत के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए गाँव के इस आनंदपूर्ण जीवन की चर्चा की है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि ने ग्रामीण जीवन को शहरी जीवन से बेहतर माना है। गाँव के किसान लोगों का चरित्र, उनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी है, जबकि शहरी लोग केवल धन, लोभ आदि के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। यह ग्रामीण जीवन के लोगों को यह जीवन बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। यहाँ की प्रकृति बहुत ही मनोरम है। गांव के किसान लोग खेतों में दिन रात परिश्रम करते हैं और इसे मनोरम बना देते हैं। या खेतों में लगे चना, सरसों, अलसी के पौधे अपने आप में ही अनोखी कहानी कहते हैं। यहाँ के पोखर में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह चांदी के खंभे के समान प्रतीत होता है। अग्रवाल जी की कविता का केंद्रीय स्वर किसानी जीवन की संवेदना को प्रकट करना ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे वे अपने काव्य में किसानी जीवन के संघर्ष को और उनकी संवेदना को उल्लेखित करते हैं। तो ये भी प्रश्न हो गया। अगर और एक दो जो प्रश्न होंगे वे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आप लोग वीडियोस देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।